सियासत भी शतरंज का खेल है और शतरंज की खूबी है कि ये 20-20 क्रिकेट जैसे यानी 20-20 क्रिकेट जैसे नहीं खेली जाती है। हर चाल पूरा टाइम लेकर चली जाती है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने एक सीट पर चिंतन के बाद आज अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए। एमवीए का सीधा मुकाबला ब्रांड मोदी के साथ है और इस रिपोर्ट में आप देखिए कि मोदी को रोकने के लिए एमवीए ने किस सीट पर कौन से प्यादे को बिठा दिया। इस बार जो मैंने नारा दिया था किसको तड़ीपार करना है तो जनता करके दिखाई। कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। उनका जो मैनिफेस्टो रहता है कि मुट्ठी भर लोगों के लिए देश चले, वो अब सबको समझ में आ गया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन है, जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। 24 का चुनाव महाराष्ट्र में एमवीए का निकल गया सियासी समाधान। एक एक सीट पर एमवीए के नेताओं ने चुन चुनकर अपने उम्मीदवारों का फैसला किया है। चक्रव्यूह ऐसा कि उसे भेदना इतना आसान न हो। देर से ही सही लेकिन एनडीए को हराने के लिए एमवीए ने तैयारी पूरी कर ली है। एमवीए में सीटों का फॉर्मूला फिक्स। बड़े छोटे भाई की भूमिका में कौन? देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब समझिए कि सीटों के इस नए फॉर्मूले में अगर उद्धव ठाकरे बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो कितनी कितनी सीटों पर नया फॉर्मूला तय हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट 21 सीट, कांग्रेस 17 सीट और एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीट। 21 सीटों के साथ उद्धव ठाकरे को टीम में बड़ी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी है। तो अब जानिए कि उद्धव ठाकरे के सियासी सिपाही किस किस सीट पर ताल ठोक रहे हैं। जलगांव, परभणी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मवाल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुल्ढाणा, शिरडी, संभाजीनगर, सांगली, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई साउथ सेंट्रल, यवतमाल, हिंगोली और हाथकड़ंगले। उधर 17 सीटों के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार इन सीटों पर ताल ठोकने को तैयार बैठे हैं। नंदरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, बांद्रा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नांदेड़, जालना, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर और नॉर्थ मुंबई। जबकि 10 सीटों के साथ शरद पवार की पार्टी इन लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। बारामती, शिरपुर, सतारा, भिवंडी, वर्धा, अहमदनगर दक्षिण, बीड, मधा, डिंडोरी, रावेर सीट पर एनसीपी लड़ेगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच जैसे ही सीटों का बंटवारा हुआ, बड़े भाई की भूमिका में उद्धव ठाकरे ने एनडीए के सहयोगी एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था किसको तड़ीपार करना है तो जनता करके दिखाई। कल मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे और कल का योग जैसे मैंने कहा कि ऐसा योग बहुत सालों के बाद आया। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और मोदी जी की सभा भी थी। तो इतना बुरा योग बहुत सालों के बाद शायद देश ने अनुभव किया है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर एनडीए और आईएनडीए की टीम में फाइनल मोहर लग चुकी है। अब इंतजार है सियासी मुकाबले का। तो क्या इस बार मोदी के लिए ये बड़ी चुनौती होंगे? सूबे में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि मतदान 19 अप्रैल से शुरू होगा और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब आपको महाराष्ट्र की इन हॉट सीट्स के बारे में आइए बताते हैं जिस पर नजर रहने वाली है। वो कौन कौन सी सीट्स हैं, किसके मुकाबले किसके साथ हैं, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। अगर मुंबई उत्तर की बात करें तो यहाँ पर पीयूष गोयल जो कि बीजेपी से है, उनका मुकाबला उम्मीदवार का ऐलान होना चूंकि बाकी है कांग्रेस में। ये मुकाबला भी इस सीट पर दिलचस्प होगा। अगर हम बात करें मुंबई उत्तर पश्चिम की, यहाँ पर अमोल कीर्तिकर है शिवसेना से, यूटीबी से, और उम्मीदवार का ऐलान शिवसेना की जो शिंदे गुट है उनकी तरफ से भी बाकी है। राहुल शेवाले बीजेपी से, अनिल देसाई शिवसेना यूबीटी से, इनके बीच में ये मुकाबला है। महाराष्ट्र में जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, जो हाई प्रोफाइल मुकाबले हैं, उसकी तस्वीर ग्राफिक्स के माध्यम से। बारामती में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच ये जो मुकाबला है, जो शरद गुट से एनसीपी से सुप्रिया सुले, उनकी एनसीपी से मुकाबला। इस बीच पंकजा मुंडे बीजेपी से, बीड सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट है। बजरंग सोनावड़े एनसीपी से, इन दोनों के बीच मुकाबला पंकजा मुंडे का बजरंग सोनावड़े के साथ। वहीं नितिन गडकरी बीजेपी की ये जो सीट है नागपुर की, इस पर विकास ठाकरे जो कि कांग्रेस से हैं, इनके बीच में ये हाई प्रोफाइल मुकाबला महाराष्ट्र में रहने वाला है।
महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीट्स का तो बंटवारा हो गया है। कई उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं, कई उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। अब अहम सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार एमवीए का ये समीकरण मोदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब समझिए जरा महाराष्ट्र का कास्ट समीकरण कहता क्या है। तो एसटी 11.8%, एसटी 9.4%, ओबीसी 38% और मराठा में 28% का ये जो जातिगत समीकरण है वो हम आपको मैप के माध्यम से आंकड़े दर्शाते हुए। तो महाराष्ट्र में एनडीए की ताकत क्या है। 2019 लोकसभा चुनाव की तस्वीर है। बीजेपी को 24, शिवसेना जो शिंदे गुट है 12 और एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है उसको 1। तो ये जो एनडीए की ताकत है उसकी तस्वीर। और महाराष्ट्र में इंडिया की ताकत 2019 लोकसभा चुनाव में एक कांग्रेस एनसीपी पवार गुट को 3 और शिवसेना जो कि उद्धव गुट। और ये आंकड़े तब के हैं जब उद्धव गुट और शरद पवार में बंटवारा नहीं हुआ था, तब की ये तस्वीर है, तब के ये आंकड़े हैं। Zee News.